बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ एन एटम टॉपिक स्टार्ट किया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जॉन डाल्टन थ्योरी पढ़ी। उसके बाद कल हमने प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने प्रेजेंट किया था, उसके बारे में आपने वीडियो लेक्चर देखा। और साथ साथ हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा। आज हम बुक से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे, ठीक है। बुक पेज नंबर 42 एंड 43। 1911 में एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्चुअली एटम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं वो किस मेथड के थ्रू अरेंज है, यानी कैसे अरेंज हैं या एडजस्ट हुए हैं किसी भी एटम में। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल का मतलब है एक गोल्ड की शीट ली, ठीक है, पतली सी, जिसकी विड्थ थी 0.00004 सेंटीमीटर, यानी इंतहाई पतली प्लेट ली गोल्ड की, सही है। वो उसने एक जगह पे रखी, एडजस्ट की फिक्स पोजीशन पे, और उसने हीलियम एटम उठाया। हीलियम एटम के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकाले तो हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रह गए सिर्फ न्यूक्लियस में, ठीक है। तो उस 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जब रह जाते हैं हीलियम में, तो इसको हम हीलियम एटम नहीं कहते बल्कि इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और ये अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास ऐसे लिखा जाता है जैसे कि ये अल्फ़ा का सिंबल है और ये पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी ताकि हमें पता चले कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जब हम इस गोल्ड फॉयल पे बॉम्बार्ड करेंगे या फेंकेंगे तो वो जाके स्क्रीन पे कहाँ पे हमारे पास टकराएंगे या कोलाइड होके वहाँ पे हमारे पास स्क्रीन में मैसेज शो होगा। तो उसने क्या किया कि 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इस सोर्स पे फेंके, मेटल प्लेट पे, ठीक है, जिसमें से 19,990 पार्टिकल्स बिल्कुल गोल्ड प्लेट के अंदर गुजर गए और दूसरी तरफ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जमा हो गए, यानी शो हो गए कि इतने पार्टिकल जो हैं गुजर गए हैं। और सिर्फ जो कम पार्टिकल रह गए थे, यानी लेट से कह ले 10 पार्टिकल्स या 20 पार्टिकल्स, वो रिफ्लेक्ट हो गए, वो टकरा के कोई राइट डायरेक्शन पे चला गया पार्टिकल। बाज़ पार्टिकल जो है वो लेफ़्ट पे गए और कुछ कम पार्टिकल ऐसे थे कि जो बिल्कुल 180 डिग्री पे जैसी मेटल प्लेट के साथ टकरा के वापस आ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि एटम्स जो हैं वो अंदर से खाली होते हैं, उसमें सिर्फ छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी जो शेल्स होते हैं, जैसे शेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो दूर दूर होते हैं न्यूक्लियस से, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एटम का जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और वो बहुत छोटा होता है साइज़ में, और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं लेकिन वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं। बाकी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एम्प्टी होता है, वो जगह खाली होती है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती। और उस पर अगर आप कोई पार्टिकल को बॉम्बार्ड करते हैं या फेंकते हैं तो वो पार्टिकल उस पर सीधा गुजर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, उसने ये अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से कलेक्ट किए थे। उसने एक लेड का कंटेनर उठाया। लेड एक मटेरियल है हमारे पास। उस कंटेनर में एक छोटी सी मशीन थी जिसमें उसने अल्फ़ा पार्टिकल बनाए। कैसे बनाए कि हीलियम एटम से उसने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, बाकी जो न्यूक्लियस बच गया हीलियम का उसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। वो न्यूक्लियस बाकायदा वो फेंकता गया उस पर गोल्ड शीट पे, और उसके साथ साथ वो उसकी रीडिंग भी लेता रहा विद द टाइम, विद द रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस तरह हमें उसको ये पता चला कि एटम्स एक्चुअली हमारे पास
क्लाउड बल्कि की फॉर्म में नहीं होते, बादल की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, शेल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर अरेंज हुए होते हैं। ठीक है। इसी तरह पेज 43 पे हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ये मेन पॉइंट्स एक्चुअली हमें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिज़ल्ट मिले। पहला पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एटम के सेंटर में एक चीज़ पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में सिर्फ दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है। दूसरी बात ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में गोल गोल चक्कर लगाते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है। फिर उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ टकराते नहीं है, बल्कि एक फ़ोर्स है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गोल गोल चक्कर में घुमाती है। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिर उसने ये बताया कि एटम के साइज़ के मुताबिक न्यूक्लियस का साइज़ इंतहाई छोटा होता है, यानी न्यूक्लियस इंतहाई स्मॉल साइज़ में होता है पूरे एटम के कंपैरिजन में। और उसने ये बताया कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, यानी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे एक एटम में उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। साथ साथ उसने ये बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो ही हमें बताता है कि एटम का क्या साइज़ है। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है तो मतलब ये है कि वो एटम क्या है, साइज़ में हैवी है। अगर कम है तो वो साइज़ में लाइट होगा।